सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल मैं एक अच्छी सी लोकेशन पे आया। लोकेशन क्या बताऊँ, मतलब मैं ऐसी रोड चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसी साइड में बाइक लगा के बैठा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मतलब चाय बेचने की छोटी सी दुकान है। तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था, मैंने एक चाय वगैरह पी। मतलब मैं ना मतलब सुबह से घर बैठा था, ठीक है। तो घर बैठे बैठे ऐसी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मैं सोचा थोड़ा बाहर निकलूँ। अब बाहर निकल गया, वहाँ पे सोच रहा हूँ जाऊँ तो जाऊँगा। फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो मेरा यहाँ पे हेलमेट रखा हुआ है, आगे 360 माउंट हो रखा है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने थोड़ी बहुत मतलब उससे भी शूट वगैरह करा। शूट किया मतलब रास्ते में आते आते जितना हो सके उतना 360 ऑन करा। अब जो भी उसमें से क्लिप्स आते हैं मैं उसमें से वो निकाल लूँगा। बाकी आगे जो भी उससे रील्स बनेंगी वो इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट्स में तो दिख ही जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल मैं बताता हूँ आपको उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। मेरे क्रैश वाले दिन मेरे पास थी ड्यूक 250, ठीक है। तो उसी टाइम मैंने बस अंश से एक्सचेंज करी थी। मैंने कहा मैं चलाऊँगा, उसने कहा ठीक है भाई। तो उस दिन मैं आया। उस दिन मेरा कुछ इतना मैंने सोचा भी नहीं था, इतना कुछ खास मन भी नहीं था। मैं कहा चल ठीक है देखते क्या होता है। अब मैंने बाइक लगा दी सेकंड गियर पे। उस दिन फिर मैंने बाइक लगाई सेकंड गियर पे। सेकंड गियर पे लगाने के बाद फिर मैंने सोचा पंप लेके देखते हैं, ठीक है। पंप लेके व्हीली मारता हूँ। और अंदर से इतना कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि वो बाइक भाई मेरे से कभी नहीं उठती थी, कभी भी नहीं। कभी मैं उसको व्हीली करने की कोशिश करूँ, वो मतलब टोटल तो जाता था मगर वो मेरे से उठती नहीं थी। तो फिर उस टाइम उसकी बाइक बिल्कुल सही कंडीशन में थी। तो फिर मैंने कहा कि अब देखते उठा के देखते क्या होता है। अब मैंने सेकंड गियर पे उठाई, इतनी उठाई कि मतलब मैंने बढ़िया पंप ली। जितनी मतलब पावर्स में R5 पंप लेता हूँ, ठीक है। इसमें तो कम सीसी है ये, और फेयरिंग है वो नेक थी, उससे इससे ज़्यादा पावर थी, इससे 100 सीसी ऊपर है वो। तो मैंने पंप लिया और मेरे आंखों के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट टैंक दिख रहा था, उस बाइक का टैंक, ठीक है। बिल्कुल टैंक से मतलब मेरे आंखों के सामने बस ये टैंक था। मैंने हैंडल थ्रोटल प्रॉपर ट्विस्ट करा, उठा दी। उठाने के बाद मतलब मैं उस बाइक पे हवा में आने के बाद ना, बाइक जब हवा में आ जाती है उसके बाद मैं उस सीट के उसके सीट के ऊपर बैठ भी नहीं पाया, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे। मतलब स्पीड भी बहुत कम थी, 24 की स्पीड। इतने पे जितने पे मैं अपनी आर्म पे उठाता उतनी ही स्पीड थी वो भी। तो मैंने उठाई, उठाने के बाद मेरे को उसके सीट के ऊपर बैठने का टाइम तक नहीं मिला। और ठीक है भाई, जितने में टाइम भी नहीं मिला उतने में वो सीधी हो गई। और जब मैं बैठने की कोशिश करा, मेरे नीचे कुछ था नहीं और मैं सीधा वो मेरे नीचे से निकल गई, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं मिला मैं उस पर कि ब्रेक मार सकूँ, थ्रोटल छोड़ दूँ, कुछ भी करूँ, क्लच पकड़ लूँ, इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो बाइक मेरे नीचे से निकल गई भाई। अब वो बाइक निकल गई, उसके नीचे जाने के बाद भाई मैं गिर गया ज़मीन पे। उसके बाद फिर मैं रगड़ता हो गया। बाकी तो भाई उस दिन 110% अगर मेरा हेलमेट ना होता ना भाई, तो जितने अभी ये मेरे हाथ पे लगे हैं ना, अभी तो ऑलमोस्ट सब ठीक हो गया है। तो जितने मेरे हाथ पे लगे भाई उससे भी ज़्यादा मेरे मुंह पे लगता है, क्योंकि मेरे को याद है उस दिन अच्छे से कि मैं मतलब रगड़ता हो गया था। तो अगर मैं आपको अपना हेलमेट दिखा दूँ ना भाई, ये कुछ स्क्रैचेस चेकआउट करो। अगर ये हेलमेट उस दिन मैंने ना पहना होता फिर तो भाई बहुत ख़तरनाक सीन था। मतलब अच्छा हुआ कि मैंने हेलमेट भी पहन लिया, और बुरा ये हुआ बाइक टूट गई। और एक और चीज़ अच्छी ये हुई, चलो ठीक है, कम से कम व्हीली पे मैं एक बार गिर गया, ठीक है। क्योंकि थोड़ी चीज़ें ऐसी होती है जब तक हम उस पर गिर के नहीं सीखेंगे या कुछ डाउनफॉल नहीं होगा उस चीज़ में, तब तक हम वो चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे मैंने व्हीली को ट्रीट करा कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। बाइक के साथ बुरा हो बिल्कुल, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट बाइक 90% ठीक हो गई है, ठीक है। तो उस पर स्विच पे एक छोटा सा क्रैक है, तो वो स्विच वगैरह भी बस रिपेयर करना है। बाकी आज लाइट वगैरह अगले 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आगे से हैंडल वैंडल सब ठीक हो गया। अब पीछे बस लाइट लगनी बाकी है। एक बार लाइट लग जाए, ड्यूक 250 जो थी अंश की प्रॉपर ठीक हो जाएगी। तो यार जब वो मेरे नीचे से गई ना, मैं मतलब रगड़ता भी गया, ठीक है। फिर मैं सोच रहा था एकदम से मतलब ब्लैंक हो गया। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ये एकदम से हुआ क्या, ठीक है। मैं प्रोसेस नहीं कर पाया उस चीज़ को, बस मैं नीचे गिरा, रगड़ता गया, ठीक है। मैं गया, फिर मैं रुका, फिर एक एक्सपल्स वाले भैया आए, तो फिर उन्होंने उठाया मेरे को। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा उनके पास एक्सपल्स थी, तो उनके अब जो भी छोटा सा पॉकेट तो कहीं भी होगा ना, तो फिर उन्होंने देखा उनके पास बैंडेड वगैरह नहीं थी। फिर उन्होंने फ़ोन करा उनके ग्रुप को, कम से कम वहाँ पे 8 से 10 बाइकर आ गए थे। बाइकर आने के बाद फिर उनमें से एक बंदे के पास क्या कहते हैं बैंडेड वगैरह थी, ठीक है। तो बैंडेड वगैरह थी, क्रीम वगैरह थी। भाई सच्ची बोलो, अगर किसी और बंदे के लगती ना, मैं एक बार को मतलब उसके जो भी चोट होती है उस पर टच करने में मेरे को डर लगता कि यार मैं ज़्यादा तेज़ टच ना कर लूँ। मगर भाई वो एक्सपल्स वाला बंदा इतना सही था, वो बंदा आया, उसने क्रीम वगैरह ली। पहले उन्होंने भैया ने बोला कि भाई मैं अपने ग्रुप को बुला रहा हूँ, तुम लोग जाके इसको एक बार वॉश कर लो। भाई मेरे घुटने वगैरह भी लगी थी, हाथ वगैरह पे भी लगी थी। तो वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, मैं और अंश गए। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा, मगर ठीक है, अब मेरा भाई बोलने का मन कर रहा है तो मैं बोल ही देता हूँ बिना रुके।
शोर होता रहता है। तो फिर वो मैंने जल्दी से फटाफट साफ़ वगैरह किया, भैया आए, भैया ने उस पर फिर हल्का सा वो बेटाडीन वगैरह जो भी थी वो लगाई। फिर भैया ने कहा कि भाई अब इस बाइक का तो मतलब बहुत उसका भाई बिल्कुल कूलेंट ऊपर आ गया था, हैंडल टेढ़ हो गया, चलने के लायक भी नहीं थी। फिर हमने थोड़ा उसका मतलब मेरे पे हाथों भी लगी हुई थी, तो फिर मगर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश वगैरह किया। फिर उसका हैंडल सीधा करा, हैंडल सीधा करने के बाद फिर वो धक्का मार के हम उसको लेके गए। हमने तुरंत उसको स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उसका इंजन बहुत हाई RPM पे चला गया था, तो कूलेंट भी बाहर आ गया था, बहुत गर्म हो गई थी एकदम से ना। एंड देन हमने उसको थोड़े रस्ते मैंने उसको धक्का मारा, लेग लगाया, बाहर तक आए। बाहर तक आने के बाद मैं उस टाइम भी ये नहीं देख रहा था मेरे कितने लगे, मेरे को ये था कि यार अब बाइक टूट गई, अब बाइक को जल्दी से जल्दी ठीक कराना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, अगर बाइक अपनी होती ना, अगर खुद की बाइक से मैं गिरता तो मेरे ये होता कि ज़्यादा मैं अपनी बाइक खड़ी कर देता, मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती। अब भाई वो दूसरे की बाइक है, अब यार अगला भी तो कुछ सोचेगा ना कि यार ऐसा हो गया, कोई नहीं। मगर भाई वो बंदा बहुत अच्छा था, अंश, ठीक है। तो फिलहाल आराम आराम से उसकी बाइक ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 90% ठीक हो ही गई है अब तक। एंड देन फिर मैं वहाँ से गया, फिर अंश के घर गए, फिर सब लोग थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने अंश की मम्मी भी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है, बाइक क्या बाइक ठीक भी हो जाएगी। अगर तुम्हें ज़्यादा लगती है, अगर तुम्हारा कुछ हाथ वगैरह पैर वगैरह कुछ टूट जाता फिर वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। फिर मैंने सोचा ठीक है, मगर भाई क्या बोलूँ, जब मैं उस टाइम रगड़ रहा था ना, उस टाइम में मेरे दिमाग में ये था कि यार क्या हो गया एकदम से, मिस बैलेंस क्यों नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं, कि मतलब मैं अपनी बाइक पे कर लेता हूँ, इस बाइक पे ऐसा क्या हो गया कि मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई, या मैंने ज़्यादा थ्रोटल दे दिया। फिर मैंने बाद में बैठ के फिर मैंने सोचा, अंश से बात करी, अंश ने कहा कि भाई 24 गियर सेकंड गियर पे 250 cc के लिए बहुत कम स्पीड थी, अगर तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे उठाता ना तो क्या पता वो बाइक बिल्कुल सही उठ जाती, मतलब तेरे से बैलेंस हो जाती। फिर मैंने सोचा अच्छा, फिर मैंने सोचा, फिर तो मेरे अंदर ना थोड़ा सा डर बैठ गया। मैं कहा यार व्हीलीज बहुत रिस्की है। तो फिर थोड़े दिनों बाद मेरा एक और दोस्त है, फिर इसको चेकआउट करो, लग रहा होगा ऐसा, उसको लग रहा होगा भाई, हाँ बिल्कुल लगा, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे दोस्त, फिर मैंने सोचा यार व्हीलीज वगैरह छोड़ देते हैं, क्या व्हीली मारना। फिर मेरा एक और दोस्त है, उसने मेरे को मोटिवेट करा कि भाई अगर तूने इस टाइम पे छोड़ दिया ना, देख तू गिर गया, तेरे को एक बार को हाइट का अंदाज़ा हो गया कि हाँ कितनी हाइट पे बाइक गिर सकती है, कितनी हाइट पे बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, कब ब्रेक मारना है, क्या सीन करना है, ये तू एक बार को अगर अब प्रैक्टिस करेगा ना समझ जाएगा। अगर तूने अभी ब्रेक दे दिया, फिर से थोड़े महीनों बाद या 1 साल बाद तेरा मन करा कि भाई फिर से व्हीलीज मारते हैं, तो तब तेरा पूरा जितना भी तूने अब तक सीखा सब भूल जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि करूँ ना करूँ, फिर उसने मेरे को बंदे ने इतना मोटिवेट कर दिया ना, तो भाई फिर जाके फिर से मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह शुरू करी, ब्रेकिंग वगैरह शुरू करी कि हाँ कितने हाइट पे कितनी ब्रेक मारूँ। तो अभी फ़िलहाल वो सेशन अभी भी चल रहा है आराम से, ठीक है। अब यार व्हीली यार कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं आज करूँ कल तक सीख जाऊँ, सही है। क्योंकि अगर मैं ये इमेजिन करूँ ना कि अगर मैं फ्यूचर में कोई सुपर बाइक भी लेता हूँ, अगर उस पर मेरे को व्हीलीज मारनी है, देखो सुपर बाइक में क्या होता है, उनका RPM बहुत लंबा होता है, तो एक गियर पे उठाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाइकर्स क्या करते हैं, उठाया और एक ही गियर पे चलने दिया। बहुत कम ऐसे बाइकर्स होते हैं जो शिफ्ट करते हुए चलते हैं ताकि लंबी व्हीली हो जाए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार सुपर बाइक में क्या होता है, एक ही गियर होता है, एक गियर में बस उठा दिया, सीधा चले गए, लंबी तो चली जाएगी और फिर नीचे रख दिया। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सुपर बाइक भी अगर एक हाइट पे आ जाए तो ब्रेक मारनी पड़ती है, भले उसके लिए सही। पहले तक मैं सोचता था कि यार अब मेरे पास एक ही बाइक है, फुल सीन हो गया भाई, हेलमेट बुरा मान गया, हेलमेट भी कह रहा होगा तो कैसे उतर गया बाइक से, आया क्या लग गया ये, चलो इसको भी साफ कर देंगे। तो फिर अब मैं ये पहले तक ये सोचता था कि यार मेरे पास एक ही बाइक है, ठीक है, अगर इस बाइक को ख़राब कर दूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो व्हीली में बहुत कुछ होता है, कभी क्रैशेस भी हो जाते हैं, कभी कुछ बहुत कुछ सीन होता है उसमें, ठीक है। तो फिर मैं ये सोचता था कि यार अगर मैंने अपनी एक ही बाइक है उसको ख़राब कर दिया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या चलाने को। अगर मैं अब ये सोचूं ना कि एक ही बाइक से अगर मैं नहीं सीखूँ तो किससे सीखूँगा। अब ये तो है नहीं मैं सालों वेट करता रहूँ, हाँ मेरे पास दूसरी बाइक आएगी तब सीखूँगा, क्या पता है उसी जितना टाइम मैं नई बाइक आने में वेट करूँगा तो उसी वेट में मैं क्या पता इसी पे व्हीली सीख जाऊँ। और नहीं, जब तक नई बाइक भले कोई भी हो, ठीक है, कोई छोटी सीसी की हो, बड़ी सीसी की हो, सुपर बाइक हो, सुपर बाइक तो चलो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो कुछ भी मेरे को सीखना तो पड़ेगा एक ना एक टाइम पे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब इसमें प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो फिर एक बार को मेरे को अंश की मम्मी की जो लाइन थी, आंटी की थी, वो लाइन भी याद आई, क्योंकि देखो ये मशीन से ये एक बार को ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाइकर जो होते हैं बहुत कनेक्टेड होता है अपनी मशीन से, और मतलब बाइक को बिल्कुल एक स्क्रैच भी नहीं आने देते। तो होपफुली अब से दूसरों की बाइक पे तो मारना तो छोड़ो, ठीक है, अगर खुद भी बाइक पे भी करो ना तो बहुत सोच समझ के। और एक और चीज़ जो मेरे को एक्सप्रेस वाले भैया ने बोली थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई देख
रोड अपनी है, ठीक है, रोड अपनी है, सेफ्टी के साथ, ठीक है, सेफ्टी के साथ तो कुछ भी कर चलेगा। मतलब राइडिंग गियर्स पहन लो, अगर उस टाइम पे अगर क्रैश के टाइम अगर मेरे पास राइडिंग जैकेट, ग्लव्स या कुछ भी होता ना तो शायद मेरे लगती ही नहीं, या नी गार्ड वगैरह कुछ भी होता मेरे लगती ही नहीं, ठीक है। अब वो कुछ उस टाइम पे था नहीं, तो मैं गिरा, छिला, बढ़िया, ठीक है। अब गिर के तो सीखते थोड़ी बहुत चीज़ें। अब बिल्कुल ही सारी चीज़ें मैं चाहूँ कि परफेक्टली हो जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग का पर्पस यही था। अब मैंने फ़िलहाल सोचा नहीं मैं इस क्लिप को डालूंगा नहीं डालूंगा, बस मेरा मन किया कि मैं बोलूँ तो मैंने बोल दिया। चलो देखते हैं, अब ये डालूँ तो ठीक, ना डालूँ तो भी ठीक। एंड बाकी मेरा जो कैमरा है ना भाई, मेरे कैमरे का जो आगे का लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस के ऊपर जो ग्लास होता है ना भाई, वो ग्लास भी प्रॉपर टूट गया। मेरे पास उसकी फ़ोटो है, मैं इसमें आग भी डाल दूंगा अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो, ठीक है। तो मेरे पास वो भी प्रॉपर टूट गया, अभी उसको भी ठीक करवाना है। तो जहाँ तक है ऑफिशियली मैंने जहाँ तक सुना उसकी स्क्रीन, मतलब मैंने ऑनलाइन भी सर्च करे तो मेरे को मिला नहीं, ठीक है, उसका जो लेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे को मिला नहीं। एंड बाकी जहाँ से मैंने एक जगह से पता करा है तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, मगर 2-3 दिन टाइम लगेगा। अगर कल से फिर से मेरा वही कॉलेज वाला शेड्यूल रिपीट हो जाएगा तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैं ये सोचूँ कि इस संडे अगर मैं राइड पे जाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ तो इस संडे जाने के लिए पहले मेरे को संडे देना पड़ेगा, फिर वेंसडे, फिर एक आधी छुट्टी करके फिर मेरे को लेना पड़ेगा कैमरा के लिए, क्योंकि 2-3 दिन भैया ने बोला था टाइम तो लगेगा। एंड देन अब फिलहाल देखते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना रहा इस बीच। यार एक तो कैमरा टूट गया, मोटो ब्लॉग, अब बाइक निकालता भी तो कहीं जाऊँगा भी तो ब्लॉग बनाऊँगा तो बनाऊँगा क्या। अब मोटो ब्लॉगिंग के फील्ड में यार डेली ब्लॉगिंग कर तो सकता हूँ, मगर हर बार डेली ब्लॉगिंग करने का भी वो मज़ा नहीं है जब नीश ही मेरा मोटो ब्लॉगिंग का है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़े टाइम तक फिर मैं कहीं नहीं गया, ऑलमोस्ट एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर मैं निकला था एक राइड पे, ठीक है भाई। उस दिन मेरे को अपने कैमरे की इतनी याद आ रही थी ना कि मतलब उस दिन अगर रात को मैं अपना कैमरा, मतलब हम नाइट राइड पे गए थे, तो उस दिन रात को अपना कैमरा निकालता तो क्या पता बहुत अच्छा कंटेंट शूट कर लेता, क्योंकि उस दिन हमारे साथ राइड पे सुपर बाइक भी थी, बहुत क्रेजी कंटेंट शूट होता। तो फिलहाल देखते हैं जितनी जल्दी हो सके वो कैमरा भी ठीक करवाएंगे, कि उस कैमरे को ठीक कराने के बाद बैक टू बैक मोटो ब्लॉग्स में बिना रुके लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल तो मैंने यही सोचा जहाँ तक है। एंड देन बोलते भाई प्यास लगी, प्यास के मतलब एक अभी तो मैंने एक चाय पी ली, अभी एक और चाय पीऊँगा, मन सा कर रहा है। एंड देखते भाई, तो मतलब जब तक ज़िंदगी में डाउनफॉल नहीं आता ना भाई, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। देखो डाउनफॉल, अब भले वो एटीट्यूड आ जाए किसी बंदे में या कुछ भी हो, तो भगवान एक बार तो प्लान करते हैं कि उसका डाउनफॉल हो ताकि वो बंदा समझ जाए। अब व्हीली में तो मैं क्या समझूँ कि मेरा क्या एटीट्यूड था, ठीक है। तो व्हीली सीखने के लिए क्या पता मैंने ढंग से प्रैक्टिस ना करी हो, क्योंकि देखो मेरे साथ के ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन्होंने मतलब अपने आप को कंसिस्टेंट रखा 2 से 3 महीने, और मोस्टली 5 महीने 6 महीने मान लेते हैं, तो वो प्रॉपर परफेक्ट व्हीली सीख गए। फिर अगर मेरी बात करें, मैं कभी कभार मारता हूँ, कभी कभार नहीं मारता, कभी मन करता है मार दिया, कभी नहीं मारा। तो अगर एक चीज़ को अगर कंसिस्टेंटली अगर हम चाहते हैं ना कि सीखना है, तो उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना भी पड़ता है। ये मैं मतलब क्रैश के बाद बहुत कुछ सीखा हूँ, अभी रिसेंट टाइम में ना बहुत कुछ सीखा हूँ कि मतलब कंसिस्टेंसी कितनी सही होती है, लोगों को ट्रीट करना भी उस हिसाब से बहुत सही होता है। क्योंकि देखो अगर अंश के पास ये भी था कि अंश मेरे से मतलब तुरंत गिरने के बाद तुरंत मांग सकता है कि भाई मेरे को तुरंत अपनी बाइक ठीक करवा के दे, वरना नहीं, वरना मेरे को नहीं पता। मगर फिर भाई अंश की मम्मी ने भी एक बार को बोला कि बेटा आप कुछ टेंशन मत लो, बाइक यार ठीक हो जाएगी, मैं ठीक करवा दूंगी, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मगर स्टिल मैंने अंश को बोला कि यार ऐसी बात नहीं है, देख बाइक मेरे हाथ से टूटी है तो मैं दे दूंगा। अंश ने भी कुछ नहीं कहा, अंश ने कहा ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ सीन है, डाउनफॉल आते रहते हैं, मगर ठीक है अपनी चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन पे इतना ध्यान मत दो। लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है करना। हाँ ये मैं मोटिवेशन स्पीकर बन गया एक दिन में। ठीक है जो भी होता है भले के लिए होता है, मैं तो यही मानता हूँ भाई। देखो एंड में जो भी होता है भले के लिए होता है। क्या पता मेरा गिरना भी अच्छा था ताकि मैं कंसिस्टेंसी ले आऊँ और कुछ सीख जाऊँ, एक स्किल नया। ये स्टॉपी ऑफिस तो आ जाती है, कर लेता हूँ, मगर स्टॉपी भी इतना कम ही करता है। देखो व्हीली में स्टॉपी में क्या होता है, एक जगह बाइक जगह रुक जाती है, ठीक है। अब व्हीली में क्या करता है, व्हीली मन करता है कि यार व्हीली में तो बाइक चलती रहती है, अब व्हीली में मन करता है कि यार और चलाओ, गियर शिफ्ट करो, लंबी ले जाओ, टाइम पे ब्रेक मारो, चलते रहो। एंड इस बीच तो यार क्या बताऊँ, मतलब दिल्ली में इतने सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गए हैं, इतने सारे नए रूल्स आ गए ना कि भाई पुलिस वाले बहुत पकड़ रहे हैं, बहुत बाइकर्स को जिनकी बाइक में नंबर प्लेट नहीं है, एग्जॉस्ट के साथ ना बहुत सीन हो रहा है। तो इस हिसाब से फिर एक और बार मैं ये भी सोचता कि यार अगर कैमरे में आ गया फिर वो भी दिक्कत है, तो फिर एक उसके लिए खाली जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब खाली जगह में कहाँ ढूंढूँ, कभी बार प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब मैनेज करने के लिए ना।
बट ठीक है अभी नहीं, मगर थोड़े टाइम में आराम से प्रैक्टिस करके बिली भी सीख जाएंगे और आने वाले टाइम में बहुत क्रेजी कंटेंट भी लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, छोटा सा व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं मोटो व्लॉग्स के साथ। एंड अगर कोई बढ़िया सा प्लान बना तो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल व्लॉग भी बना लेंगे उसके ऊपर। ओके बाय, राइड सेफ। राइडिंग गेयर ज़रूर पहन लेना। तो अगर भाई राइडिंग गेयर अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी तरह, ठीक है, मैं अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई हेलमेट इज़ मस्ट है भाई। मैं बताता हूँ, इसमें देखो जैसे ये मेरा SB20 है, ठीक है, अगर उस दिन भाई किस्मत इतनी अच्छी है मेरे बिल्कुल चिन की साइड से लगा नीचे, ठीक है, अगर जो भी SB20 जिन के पास भी उनको पता होगा, अगर ये चीज़ अगर लग जाती है ना भाई, ये चीज़ लगने के बाद ना हेलमेट यहाँ से खुल जाता है, ये पोर्शन ऐसा ऊपर की साइड ना खुल जाता है। अगर यहाँ से खुल जाए तो भाई मतलब बिल्कुल इस पार्ट पे लगता है। तो उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, ठीक है, थोड़ी दूर है, हाँ, टच वुड भाई, टच वुड, ठीक है, ये खुला नहीं मगर उस दिन अगर खुलता ना भाई मेरा तो ये पार्ट ही जाता, बहुत तेज लगती फिर। तो खुला नहीं, मगर ऐसे मतलब ये हेलमेट यार देखो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार फूकोगे तभी आपका हेलमेट अच्छा होगा। हेलमेट भाई देखो कुछ भी हो, भले छोटा क्रैश हो बड़ा क्रैश हो, हेलमेट आपको मोस्ट प्रॉब्ली बचा लेता है, ठीक है। लोग रिकमेंड करते हैं कि अच्छा हेलमेट होना चाहिए ताकि बड़े बड़े क्रैश से भी आप बच जाओ। अगर आपका बजट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हेलमेट ही ना लो, छोटा हेलमेट ले लो, चलेगा, सब चलेगा, मगर जितना हो सके ना, जितना हो सके इन चीज़ों में राइडिंग के मामले में ना अपना कुछ जितना हो सके उतना कवर्ड रखा करो, ठीक है, क्योंकि लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती और कपड़े फटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, हैव अ नाइस डे।